जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, उसमें काफी सारी डेफिनेशंस थी वो हमने देखी थी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो दो नियम हैं जो इस यूनिट में, जिसपे यूनिट बेस्ड है ये बोल सकते हैं, तो वो है क्रम विनिमेय और सहचर्य नियम। तो ये सदिशों के गुण होता है, ये वेक्टर का गुण होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो हम आज इसको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी न्यू लोग हैं वो पहले पुरानी वीडियो देख ले जो लास्ट क्लास की है, तो उन्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नियम है, या जो हमारे सदिश बीजगणित या वेक्टर है, जो हमारी यूनिट है, तो वेक्टर सदिश के योग के दो नियम है, या जो सदिश के गुण बोल सकते हैं वो दो होते हैं, क्रम विनिमेय नियम और एक सहचर्य नियम। पहले हम क्रम विनिमेय नियम देख लेते हैं, उसके बाद सहचर्य नियम देखते हैं। तो क्रम विनिमेय नियम कुछ नहीं, जस्ट मैंने क्या बताया था, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। तो हम देखेंगे कि वेक्टर एक ये है, कोई वेक्टर ये है, तो अगर इनको ऐड करना है तो उसके लिए दो नियम है हमारे पास, या उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, इतना क्लियर हुआ? तो क्या है यहाँ पर, ये वेक्टर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्रम विनिमेय नियम क्या बोलता है। तो ये नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है उसमें वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर बी जोड़ रहे हैं, तो क्या वेक्टर बी में ए जोड़ने पर ये दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी? ध्यान दीजिएगा कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड कर रहे हैं या वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। यह स्टेटमेंट है क्रम विनिमय नियम। यही क्रम विनिमय नियम है, क्या कि अगर क्रम को बदल दिया जाए, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल दिया जाए तो भी वैल्यू सेम रहेंगी। हाँ, रहेंगी। अगर आप ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये नियम के अनुसार ये स्टेटमेंट है इस नियम का। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास सहचर्य नियम। ठीक है, सहचर्य नियम है। अब ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि वेक्टर ए बी सी और ये ए बी प्लस। ठीक है, अब ये पूरा नहीं मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या वो बोल रहा है, सहचर्य नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी वेक्टर, कोई तीन वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3, कोई तीन वेक्टर है, ये जैसे भी एक एग्जांपल के लिए लिया है, तो कोई तीन वेक्टर है, उनको ऐड करना है। तो पहले वेक्टर को बाद में, या यूं कहे कि किन्हीं आप अंतिम दो वेक्टर को ऐड करके उनके सम में पहला वेक्टर ऐड करने पर जो वैल्यू आती है, वह वैल्यू पहले दो वेक्टर को ऐड करके उनके सम में तीसरा वेक्टर ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला मैंने बोला कि अगर कोई तीन वेक्टर है तो अंतिम दो वेक्टर को जोड़ के उनका जो योग आया उसमें पहले वेक्टर को जोड़ दो, तो इसका जो टोटल है एक साइड का ही आ जाएगा। और या तो फिर पहले दो वेक्टर को जोड़ के उनका जो योग आया उसमें अंतिम वेक्टर को जोड़ दो, तो इस टाइप से इधर सम आ जाएगा। तो ये दोनों जो वैल्यू आएंगी, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आई बात समझ में आपको? अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ सहचर्य नियम को प्रूव करके देखते हैं। सहचर्य नियम को प्रूव करके देखते हैं, मतलब क्या ये ऐसा होता है किसी चतुर्भुज में, क्या ऐसा होगा, या
जो भी है हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि क्रमशः वो भी स्थिति सदिश है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ सदिश सहचरी नियम को सिद्ध करके देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये वास्तव में होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। कि कौन सा नियम है हमारा, सहचर्य नियम, ठीक है। क्या स्टेटमेंट क्या है इसका, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है, इसको ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण है, ठीक है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, आपको तो मालूम है, ठीक है। तो ये दो विकर्ण है इसमें। अब क्या करते हैं हम यहाँ इसको नॉमिनेट कर देते हैं। क्या क्या नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी, ओ ए ये बी ये सी, ये सारे पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए। अब हम क्या ले लेते हैं कि ये जो है ये वेक्टर ए है और ये जो है ये वेक्टर बी है, सॉरी वेक्टर बी है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने नॉमिनेट कर दिया और ये इनकी डायरेक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं कि मानना ये स्थिति सदिश है, क्या ओ ए बी ओ बी ओ सी, ये सारे क्या है स्थिति सदिश है। ओ ए बी एवं ए सी के स्थिति सदिश क्या क्या है, यहाँ ओ ए का स्थिति सदिश है ए बी का स्थिति सदिश बी सी का स्थिति सदिश सी, ठीक है। स्थिति सदिश मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, कि स्थिति सदिश क्या होता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए ये ओ ए है, ओ ए, तो ओ के सापेक्ष में ए का स्थिति सदिश क्या होगा, कुछ भी संख्या हो सकती है, ओ ए बोल सकते हैं, इसकी जगह वेक्टर बी वेक्टर एक्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, जो उसकी स्थिति दर्शा रहा है, किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष ए की स्थिति दर्शा रहा है, मतलब उस रेखा की स्थिति दर्शा रहा है, तो उसको उस रेखा का स्थिति सदिश बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसे कि हमने कल त्रिभुज योग का सदिश योग का त्रिभुज नियम देखा था, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, 1 2 3 4, और देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक ये 5वां, फिर ये 6वां, फिर ये 7वां और उसके बाद ये 8वां, ठीक है। इस टाइप से यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर 8 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है हमारा, क्या ओ सी ए, ये यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं इन किसमें, त्रिभुज क्या है हमारा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए बी सी हमारे पास चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ त्रिभुज को ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं, ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में क्या करते हैं, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है। सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओएसी में हमने पढ़ा था कि अगर इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। कैसे, हमने ऐसा देखा था, ये दो सदिश है, इसकी डायरेक्शन नहीं, इसकी डायरेक्शन नहीं, तो इसका रिजल्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन ये होंगी और इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, हमने कहा था, ठीक है। तो इस टाइप से ही है
ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू, इनका इन दोनों को रिजल्टेंट क्या है, ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। ऐसे ये सर्किट बना रहे हैं ना, ये ओ ए, उसके बाद ये ओ ए सी, और ये जो है ये यहां से ऐसा गया, उसके बाद यहां से ये इधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है, पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। हम यहां से ऐसे नहीं चल सकते, क्योंकि हम अगर यहां से गए तो हम, ये पहले ही बोल रहा है कि डायरेक्शन इधर लेना है अपने को पॉजिटिव, तो हम इधर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, तो त्रिभुज इसमें ले लेंगे हम, ले लिया, तो क्या हो गया यहाँ, इसके इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ओसी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे थे, ओ ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ओसी है ना, ओसी की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, ओसी की वैल्यू है वेक्टर बी, ए प्लस ए सी, ओ सी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू, वेक्टर ए सी की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर ए सी प्लस ओ ए की वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ यहाँ ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेक्टर ए है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है, तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये त्रिभुज हो गया, उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज, ये कौन सा है, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा यहाँ पे, एबीसी में हम देख रहे हैं कि ए बी की डायरेक्शन बीसी की सेम है, पर इसकी विपरीत है, मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओसी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एसी की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं, ए बी की वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ क्या है, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी प्लस बीसी की वैल्यू है क्या हमारे पास, है वेक्टर सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसके बाद बाय इक्वेशन 1, मतलब हमारे पास यहाँ पर एसी की वैल्यू नहीं है, पर हमने ये समीकरण से क्या ला ली, एसी की वैल्यू ला ली है, तो एसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू क्या है, रखेंगे हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएंगी, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, अब ये त्रिभुज हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, ये एक त्रिभुज ये बचा है और एक त्रिभुज ये बचा है, तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज ओबीसी में वही सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओबीसी में क्या हो जाएगा, ओबीसी में इसकी डायरेक्शन ये है, इसके डायरेक्शन ये है, पर इसकी अपोजिट है, मतलब ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी। ठीक है, तो हमारे पास किस किस की वैल्यू है, बीसी की वैल्यू है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ सी, सॉरी ये ओ बी है ना,
नहीं नहीं सही है, ठीक है। वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी की वैल्यू है क्या हमारे पास, ओबी की नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम वेक्टर ओबी प्लस बीसी की वैल्यू है क्या हमारे पास, बीसी की वैल्यू है हमारे पास सी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेक्टर सी। हमारे पास इक्वेशन एक आ गई। उसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज बच गया ओ ए बी में, तो यहाँ ले लेते त्रिभुज ओ ए बी में वही सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, ओ ए बी में, तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, पर इसके विपरीत है। ऐसी रहती तो ये सेम डायरेक्शन हो जाती, पर इसके विपरीत है इन दोनों के, इसलिए इसको रिजल्टेंट लेंगे। तो यहाँ क्या डायरेक्ट लिख दे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसकी कोई वैल्यू नहीं तो उसको क्या लेंगे ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ठीक है। तो ओबी का मान आ गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी, तो हम ओबी की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से 5 इक्वेशन आई, ठीक है। तो इतनी इक्वेशन आई, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 इसमें जो LHS है ये दोनों सेम है, ये भी OC है, ये भी वेक्टर OC है। इसका मतलब जब इनके लेफ्ट हैंड सेम है, इसका मतलब इनके राइट हैंड भी सेम होंगे, राइट हैंड भी इक्वल होंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको यहां लिख देते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि OC इज इक्वल टू OC, तो इसका मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि भाई ये जो नियम है, ये साहचर्य नियम सिद्ध कर दिया हमने कि हाँ ये रियली में वास्तव में ऐसा होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। जस्ट इसका स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत है, और कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, जस्ट आपको केवल समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।